है। शायर ने कहा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में सिर्फ हिंदू का राज चले तो ये देश तबाह हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे इस देश में सिर्फ मुसलमानों का राज चले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में किसी एक धर्म का राज चले तो ये देश खत्म हो जाएगा। इस देश की खूबसूरती यह है कि इस देश में तरह तरह के लोग, हर जाति हर समुदाय के लोग एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और अभी आप मुझको बताएं किस आधार पर आप कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया? वही भारत पर कह रही है ना कि विश्व गुरु बनाएंगे हम भारत को। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, अगर कोई, वो तो उनको सत्ता में आना है, वो तो जो है सब्ज बागात दिखाएंगे, वो तो हथेली पे छान दिखाएंगे। तो आत्मनिर्भर किस तरह के गुलगुले पकौड़े और भजिया बेचने से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? अगर आत्मनिर्भर बनना है तो फिर युवा इतना एजुकेशन क्यों हासिल करता है? बीजेपी ने इस देश की सत्ता को पलटा है। यानी सत्ता को पलटा से मुराद ये कि आज लोगों का जहन जो है, दिमाग जो है, वो विकास से हटा दिया, रोजगार से हटा दिया, सहूलियात से हटा दिया और सिर्फ जो है इसको धार्मिक राजनीति का रूप दे दिया है। यहाँ पर अब मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है। G20 सम्मेलन हुआ, भारत से पहले जो है 18 देशों में, 18 कंट्रीज में जो है G20 सम्मेलन हुआ, तो क्या वो देश विश्व गुरु बन गए? अभी आप मुझको बताएं किस आधार पर आप कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया? वही भारत पर कह रही है ना कि विश्व गुरु बनाएंगे हम भारत को। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, अगर कोई, वो तो उनको सत्ता में आना है, वो तो जो है सब्ज बागात दिखाएंगे, वो तो हथेली पे छान दिखाएंगे, वो तो बोलेंगे, वो अपनी बड़ाई करेंगे ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कह दिया। अभी यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, या आप जिस शहर में चले जाए, आप जरा उनसे पूछिए कि यहाँ पर एजुकेटेड कितने हैं, और उन एजुकेटेड से पूछिए कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली। आपके सामने भारत की पूरी सच्चाई आ जाएगी। मैं आपके सामने हूँ, एक मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मैंने बहुत एजुकेशन हासिल किया, लेकिन क्या है, मुझे आज खुद का रोजगार करना पड़ रहा है, या मुझे अपना शहर खुद का रोजगार कर रहे हो ना। तो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बन जाइए, तो बन गए। आत्मनिर्भर किस तरह के गुलगुले पकौड़े और भजिया बेचने से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? अगर आत्मनिर्भर बनना है तो फिर युवा इतना एजुकेशन क्यों हासिल कर रहा है? आत्मनिर्भर बनना है तो आप हमारे मालेगांव में देखिए, फिर जो है बगैर पढ़े लिखे लोग लूम चला रहे, कपड़ा बेच रहे, सब्जी तरकारी बेच रहे, उन्हें इतना एजुकेशन हासिल करके। और आज एजुकेशन जिस तरह महंगा हो गया, एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च करके मतलब क्या फिर आत्मनिर्भर बनना है? आत्मनिर्भर बनना अगर है तो आपको सत्ता चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को, जनता को रोजगार नहीं दे सकते, उनकी समस्याएं नहीं दे सकते, किस तरह के आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं आप? अगर आप कोई साधन ला कर दे और आप ये कहें कि अब आप इस साधन पर काम करके आत्मनिर्भर बने तो एक अलग बात है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। देखिए, 400 पार बोलने से क्या होता है? अभी जिस तरह बोला था, देखो हो गया। नहीं, पिछली बार जो बोला था ठीक है, लोगों ने जो उन पर भरोसा किया कि चलो ठीक है, हो सकता हो जाए। और देखिए, आजकल तो इस देश में जो है ना, जिस तरह बीजेपी ने इस देश की सत्ता को पलटा है, यानी सत्ता को पलटा से मुराद ये कि आज लोगों का जहन जो है, दिमाग जो है, वो विकास से हटा दिया, रोजगार से हटा दिया, सहूलियात से हटा दिया और सिर्फ जो है इसको धार्मिक राजनीति का रूप दे दिया है। यहाँ पर अब मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है, अब यहाँ गाय गोश्त पर राजनीति होती है। तो कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी लोगों से ये कहना चाह रही है कि ये देश सबका है। शायर ने कहा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में सिर्फ हिंदू का राज चले तो ये देश तबाह हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे इस देश में सिर्फ मुसलमानों का राज चले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में किसी एक धर्म का राज चले तो ये देश खत्म हो जाएगा। इस देश की खूबसूरती यह है कि इस देश में तरह तरह के लोग, हर जाति हर समुदाय के लोग एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यही इस देश को अन्य देशों से अलग करती है। लेकिन बीजेपी इस देश की जो इस खूबसूरती को खत्म करना चाह रही है। बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखो मालेगांव में जिसने ब्लास्ट किया आरोपी है साध्वी प्रज्ञा, उसका टिकट भी काट दिया। नहीं, सबका साथ सबका विकास, उसका टिकट काट दिया। लेकिन आप ये बताएं, उसको उस समय टिकट दिया गया, उसे साध्वी प्रज्ञा को उस समय टिकट दिया गया।